आज हम 9.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसके आपको दो फार्मूलाज याद करवाऊंगा। जब वो हमें कहे कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है। तो इसका बहुत आसान फार्मूला 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, ये गोल दायरा ये शो करता है डिग्री को और रेडियन साथ में वैसे लिखा होगा। तो जब हमें कहेगा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दें तब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। और जब हमें कहे कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें तो उसका फार्मूला देखें 1 रेडियन इज इक्वल टू इसका उल्ट 180 ओवर पाई। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला पार्ट है 30 डिग्री। इस डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है। तो देखें मैंने अभी आपको बताया अगर डिग्री में दिया हो तो रेडियन में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 के साथ। तो 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 साथ में क्या लिखेंगे, रेडियन। इंतहाई आसान, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ार 18 पाई बाय 6 रेडियन। ये क्या आ गया इसका आंसर। एक और जो क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है, पार्ट नंबर 12। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकंड। अब देखें ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। अब जहां पे 1 मिनट लिखा हो, ये वाला 1 मिनट, इसका मतलब होता है 1/60। और अगर एक के ऊपर ये 2 दफ़ा लगाओ 2 टाइम्स तो इसका मतलब होता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अगर ये 1 दफ़ा लगाओ तो नीचे 1 दफ़ा 60 लगा देना है। अगर ये 2 दफ़ा लगाओ तो नीचे भी 60 को 2 टाइम्स लिख देना है। बाकी क्वेश्चन आसान। लो जी इसको नोट करें। देखो 75 प्लस दरमियान में प्लस का साइन 6 और इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 60 के साथ। आगे प्लस 30 ओवर 2 टाइम्स लगा हुआ है तो 2 टाइम्स नीचे 60 लिख देंगे। अब ये सारे का सारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। पहले इसको टोटल डिग्री में करेंगे फिर बाद में इसको रेडियन में लेके जाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा आसान है। 6 1 ज़ा 6, नीचे भी 6 1 ज़ा 6, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ार 6, क्या बन गया 75 प्लस 1/10 प्लस इधर ऊपर 1 बच गया, नीचे 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 120। जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं उसके बटे के नीचे 1। अब इन तीनों का एलसीएम लें। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लें तो सबसे बड़ी रकम यही है 120, ये ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 120। अब देखिए 120 को 75 पे मल्टीप्लाई करें, 75 पे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 9000 प्लस 10 का टेबल पढ़ें 120 तक तो ये 12 तक पढ़ेंगे तो 120 आएगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12 ही प्लस 121, ये 1 ही आ गया। ठीक है, अब ये कितना आ गया 9000, इनको ऐड करें तो 9013 ओवर 120। ये अभी डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। अभी ये सारे का सारा क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हुआ है, डिग्री में। और हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। ठीक है, अब ये देखें ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब ये 120 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21600 रेडियन। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें वो क्या कहता है, इसमें वो कहता है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में क्या है, पाई ओवर 8। अब ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर फार्मूला याद करवाया था, देखें पाई ओवर 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
180 ओवर पाई के साथ। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 4 8, 2 9 18, 0 वैसे का वैसे ही, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 45 ओवर 2। अब 45 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 22.5। अब ये कन्वर्ट हो चुका है डिग्री में, ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, अब चाहे ये आंसर लिख रहे हैं या कैलकुलेटर पर एक बटन दिया हुआ है, इधर लेफ्ट साइड से आएंगे तो ऊपर से 5वीं लाइन का सेकंड लास्ट बटन, वो बटन दबाएंगे तो ये आपको कन्वर्ट कर देगा 22 डिग्री और 30 मिनट। आंसर चाहे इस फॉर्म में लिख लें चाहे इस फॉर्म में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नंबरों का फ़र्क आपके बोर्ड में नहीं पड़ेगा, दोनों ही ठीक आंसर हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। जब घड़ी पर 4 बजते हैं तो घड़ी की सुइयों के दरमियान में एंगल कितना होता है। देखिए ये 4 बजे हुए, हमने ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 12 o'clock पे। जब 12 बजते हैं तो कितना एंगल होता है। कुछ लोग होते हैं उनके चेहरे पे अक्सर 12 ही बजे रहते हैं। एट 12 o'clock, द एंगल एट 12 o'clock, यहाँ पे लिख लें एंगल एट 12 o'clock। देखें यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, तो वापस जाएं तो यहाँ पे होता है 2π। तो जब 12 बजेंगे यानी कि एक चक्कर पूरा लगेगा तो एंगल कितना होगा 2π। अब हम दूसरा स्टेप, इस क्वेश्चन के 3 स्टेप ही हैं बस। दूसरे स्टेप में हम 1 जब बजेगा तब एंगल फाइंड कर लेंगे, तो 1 को तीसरे स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखें एंगल एट 1 o'clock, जब 1 बजेगा तो घड़ी की सुइयों के दरमियान में एंगल कितना होगा। तो इस 2π को हम 12 पे डिवाइड कर दें, 2 1 2, 2 6 12, तो ये आ जाएगा π/6। थर्ड स्टेप क्या करना है, बस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, एंगल एट 4 o'clock, π/6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखिए कैंसिल होता है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 2π/3 ये हमारे पास आ गया आंसर। 3 स्टेप है इस क्वेश्चन के। पहले एंगल निकाल लेना है 12 o'clock पे, फिर 1 o'clock पे, फिर जो ये आएगा उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगल एट 4 o'clock पे आ जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तीनों सेम है, तीनों के ऊपर एक ही फार्मूला लगेगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। फार्मूले को याद करें, L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। अभी मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, 4 हो जाएगा, आपसे आसान है, ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। इसमें क्या करता है, इसमें L हमने फाइंड करना है, थीटा दिया गया है 65 डिग्री 20 मिनट और R हमारे पास दिया गया 18 mm। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा थीटा को किस में मेजर करना है, थीटा को आपने हमेशा रेडियन में मेजर करना है। थीटा का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, या फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा का ऐसा यूनिट पढ़ोगे रेडियन। जो मैथ वाले बंदे हैं वो सिर्फ इतना याद कर लें कि थीटा को हमेशा किस में मेजर करना है, रेडियन में मेजर करना है। तो देखें पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 65 डिग्री और 65 प्लस 20 मिनट, ऊपर मिनट लगा हुआ है तो इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 60 पे डिवाइड करेंगे। अब ये सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं, उसके बटे के नीचे 1, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, तो ये बच गया 65 प्लस 1/3। ठीक है, अब इनका एलसीएम लें तो ये कितना आ जाएगा 3, 65 को 3 से मल्टीप्लाई करें 195 प्लस 1, ये डिग्री, ये हो गया 196/3 डिग्री। अभी ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। मैंने आपको क्या बताया कि थीटा को हमेशा हमने किस में लेना है, रेडियन में। तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 196/3 डिग्री से रेडियन में जाने के लिए कौन सा फार्मूला, बोलो बोलो जल्दी बोलो, π/180।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये कैंसिल भी होता है, लेकिन इसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ना भी करें तो खैर है। 196 पाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 300, 8 3 24 का लगेगा, 4 2 असल 3 1 3 और 2 5, 540। ये हमारे पास आ गया थीटा। थीटा इज इक्वल टू 196 पाई ओवर 540 रेडियन। अब ये रेडियन में आ गया। ठीक है। फार्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया, L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यू पुट करो, आर की जगह पे 18, आर कितना दिया हुआ है 18, थीटा अभी हमने निकाल लिया ये 196, पाई की जगह पे क्या लिख दो 3.14, आगे 16 भी लिखना है तो लिख लो, नहीं तो 14 भी काफ़ी है। नीचे कितना है 540। अब कैलकुलेटर पर 18, ये 18 लिखा हुआ है, 18 को इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा L इज इक्वल टू 20.5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा L का आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो क्या कहता है, इसमें वो कहता है कि R फाइंड करें। देखें पार्ट नंबर 2 में आपको कराता हूँ। इसमें L दिया गया 56 सेंटीमीटर और थीटा दिया गया 45 डिग्री। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें थीटा हमारे पास 45 डिग्री में दिया है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि थीटा को हमेशा किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। तो इसको कन्वर्ट करें, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए किस से मल्टीप्लाई करते हैं, किस से, पाई ओवर 180 से। अब इसको कैंसिल करो, 5 9 45, 5 3 15, आगे 3 कैरी, तो 5 6 30, 9 1 9 9 4 36, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4। अब ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। तो थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब फार्मूले में पुट कर दें, तो ये देखें यहाँ पे R इज इक्वल टू L ओवर थीटा। L की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें 56, थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 56 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4। इस डिवाइड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो देखें 56 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 4 ऊपर पाई नीचे। तो 56 को 4 पे मल्टीप्लाई करें, पाई पे डिवाइड कर दें, तो ये कैलकुलेटर पे आ जाएगा 71.3। R हमारे पास आ गया 71.3 और साथ में लिख देंगे सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए। सबसे ज़्यादा जो इस एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले 6 ही हैं। ठीक है, आगे वो अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको ख्याल से करना है, इनको अच्छे से करना है। इसको भी नोट कर लें।